Class 7 English An Alien Hand चैप्टर 3 में फर्स्ट पेज नंबर 16 पे जो कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया है उसमें फर्स्ट दिया है आपको फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ पिक आउट 2 phrases विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव इट इज़। तो फर्स्ट पैराग्राफ में से कुछ 2 phrases ऐसे निकालने हैं जो डेजर्ट के बारे में लोगों की बिलीफ है। तो वो है द 2 phrases आर एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, और दूसरा फ्रेज हम लिख सकते हैं ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये 2 phrases हैं डेजर्ट के लिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन है पिक आउट 2 phrases विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज specialist see it, which do you think is an apt description and why। तो दूसरा जो है दूसरे फ्रेजेस हमको स्पेशलिस्ट के निकालने हैं। तो उसके लिए 2 phrases हैं अ ब्यूटीफुल प्लेस, द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स। The description of specialist is apt because they speak on the basis of their study। स्पेशलिस्ट अपनी स्टडी के हिसाब से बोलते हैं और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 में द phrases on the left in the following box occur in the text, match each of them with a phrase on the right। तो दोनों को मैच करने हैं फ्रेजेस जो हमारी टेक्स्ट बुक में हमको दिए हैं ना उसमें। तो उसमें आंसर मैं दे रही हूँ आपको। फर्स्ट है एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, तो नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी, मतलब दूर दूर तक और कुछ न दिखाई दे, सिर्फ रेत दिखाई दे, दैट इज़ उसको कहेंगे एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड। वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, नो वाटर एंड नो शेड, न कहीं पानी है न शेड है, यानी ट्रीज़ होंगे तो शेड होगा, ट्रीज़ भी नहीं है। एंड ओएसिस, ओएसिस क्या होता है, फर्टाइल प्लेस विथ वाटर एंड प्लांट्स इन अ डेजर्ट। हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास मीन्स नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज़ थिक। तो ग्रास की वजह से जो अर्थ होती है, ज़मीन होती है, वो हिडन छुपी होती है, तो उसको हम कहेंगे हिडन बाय कवर ऑफ ग्रास। फिर पेज नंबर 19 पे जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, व्हाट इज़ द रीज़न गिवन इन द टेक्स्ट। हमारे चैप्टर में क्या रीज़न दिया है कि कैमल को बहुत दिनों तक पानी के बिना चल सकता है। तो हमारे में दिया है रीज़न कि अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, द रीज़न इज़ दैट इट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, कैमल डू नॉट स्वेट, सो दिस वाटर लास्ट फॉर डेज टुगेदर। तो कैमल स्वेट नहीं करता है इसलिए वो पानी उसको बहुत दिनों तक चलता है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर। तो स्मॉल एनिमल्स कैसे अपनी वाटर की नीड पूरी फुलफिल करते हैं। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर फ्रॉम देयर फूड, वो जो खाना खाते उसमें जो पानी का भाग रहता है उसी से उनकी नीड फुलफिल हो जाती है। कैसे, सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द रिक्वायर्ड वाटर फ्रॉम मीट, कुछ दूसरे एनिमल को खाते हैं तो उसका जो मीट होता है उसमें भी पानी होता है, हमारी बॉडी में भी जैसे पानी होता है इसी तरह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पानी होता है। तो कुछ एनिमल्स जो है वो दूसरे एनिमल को खाते हैं तो उसके मीट में से जो पानी मिलता है उसी से उनकी नीड फुलफिल हो जाती है। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स, दे गेट द नीडेड वाटर फ्रॉम द प्लांट जूस। जो दूसरे कुछ एनिमल जो प्लांट या सीड्स खाते हैं तो प्लांट में भी पानी होता है, तो प्लांट जूस में से जो पानी मिलता है उसी से उनकी नीड भी फुलफिल हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेज ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट, वाई। तो डेजर्ट में टेम्परेचर दिन में बहुत ही हाई हो जाता है और नाइट में एकदम डाउन हो जाता है, क्यों। वेर देर इज़ मॉइस्चर इन एयर इट मेक्स अ प्रोटेक्टिव कवर फॉर द अर्थ, मतलब जहाँ की हवा में मॉइस्चर होता है
वो जो मॉइस्चर होता है वो एक प्रोटेक्टिव कवर बनाता है अर्थ के ऊपर. दिस ब्लैंकेट्स दैट द वेरी हॉट रेज ऑफ द सन रीचिंग द अर्थ. This blanket prevents the very hot rays of the sun reaching the earth. तो ये जो प्रोटेक्टिव कवर बन जाता है मॉइस्चर का, वो एक ब्लैंकेट के जैसा होता है जो सन के हॉट रेज को अर्थ तक पहुंचने से मतलब थोड़ा प्रोटेक्ट करता है. सो द टेम्परेचर डज नॉट राइज वेरी हाई ड्यूरिंग द डे. उसकी वजह से दिन में सन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इतना हाई नहीं हो जाता बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर. द सेम कवर प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम द लिविंग द अर्थ ड्यूरिंग द नाइट. तो वही मॉइस्चर फिर जब अर्थ रात में जो नाइट में अर्थ अपनी हीट छोड़ती है तो वही मॉइस्चर की वजह से वो ज़्यादा गर्मी नहीं निकालती है. That is why there is no much variation in the day and night temperature. तो इसी की वजह से मॉइस्चर वाले एरियाज़ में ज़्यादा डे और नाइट के टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है. There being no moisture in the desert. अब डेजर्ट में तो मॉइस्चर नहीं होता है. Such a cover is missing. तो ये जो कवर है वो वहाँ पे नहीं है. So the earth becomes too hot during the day and very cold during the night. The temperature rises during the day and falls during the night. तो दिन में राइज हो जाता है ज़्यादा और नाइट में फॉल हो जाता है. अब पेज नंबर 19 पे जो एक्टिविटी है, डू द फॉलोइंग एक्टिविटी इन ग्रुप. Describe a desert in your own way. Write a paragraph and read it aloud to your classmates. तो डेज़र्ट के बारे में आपको खुद लिखना है. मैंने ये दिया तो है पर अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहें, इफ़ यू वांट टू ऐड योर ओन व्यूज़ देन, और अगर आप डेज़र्ट में गए हैं और अपना एक्सपीरियंस इसमें लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं. अदरवाइज़ ये तो लिखना कंपलसरी ही है. ओके, तो दिस इज़ अबाउट द डेज़र्ट. तो ये 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर लेनी है. ठीक है.